जैसे हम अंदर से वर्ड से हिस्ट्री लेके आते थे, यहाँ पे बैठ के टीचरों के साथ डिस्कस कर सकते। Hello everyone, welcome back to my new video. So today I am in University of Niche medical faculty. सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स लाइक गाइनी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। सर्बिया का गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस 6,000 यूरो है. स्टूडेंट कैन पे सेमेस्टर वाइज ऑल्सो एंड इंस्टॉलमेंट वाइज ऑल्सो. जो यूनिवर्सिटी की ऑल ओवर रैंक है, वर्ल्ड रैंकिंग है, वो 1200 है और यूरोप के अंदर जो रैंक है वो 500 है एंड सर्बिया के अंदर नंबर 4 में आता है. यूनिवर्सिटी ऑफ नीश की मेन बिल्डिंग है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल फैकल्टी है. तो सारे क्लासेस यहाँ पे, थियोरिटिकल क्लासेस जो है यहीं पे लगते हैं. एनाटॉमी, कैटावर वगैरह की जो भी क्लासेस है सारे यहाँ पे. पीछे हिस्टोलॉजी की बिल्डिंग है एंड सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे लगते हैं. लाइब्रेरी भी यहाँ पे है, पीछे कैफे भी है. एंड अगर आप बात करते हो तो ये डेंटल वाली बिल्डिंग है और ये पूरा एरिया जो पीछे का है ये ओल्ड क्लिनिकल सेंटर है. और जो ब्लू वाला दिख रहा है वो न्यू क्लिनिकल सेंटर है. तो अभी हम आगे से जाके भी इसका वीडियो लेंगे. ये न्यू क्लिनिकल सेंटर है निश का. सोशल मेडिसिन की क्लास यहाँ पे लगती है, माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस भी यहाँ पे लगेगी आपकी, और इकोलॉजी की, हाइजीन की, ऑन्कोलॉजी की भी क्लासेस ये लगेगी. ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है सर्बिया में. चाहे आप रगोवक ले लो, निश ले लो, हर जगह सेम प्रॉब्लम. टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है ऑन्कोलॉजी के. ऑन्कोलॉजी यहाँ पे 6th ईयर का सब्जेक्ट है निश में. सो ये एनाटॉमी का लैब है, इसके अंदर कैटेगरीज वगैरह रहता है. सो अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है. ये सारे ऊपर लेक्चर रूम है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स यहाँ पे लगते हैं. मेनली मेन बिल्डिंग में लेक्चर्स लगते हैं. प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है. ये बाहर बुलेट बोर्ड लगी है, इस पर आपका जैसे क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी दिख रहा है, इसमें लिखा रहता है कि कौन से वीक में कौन से क्लासेस होंगे, एग्जाम क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, और भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस. एंड ये बायो लैब है, बायोकेमिस्ट्री का लैब है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह रखा है और यहाँ पे क्लासेस लगती है बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिस की. ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के बाहर हॉस्टल एंड मेस है. अनफॉर्चुनेटली ये बस सर्बियन स्टूडेंट्स के लिए है. ये गवर्नमेंट हॉस्टल एंड मेस है. ऊपर इनके हॉस्टल्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे इनके मेस है. हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए हम प्राइवेट एकोमोडेशंस पे रहते हैं, अपार्टमेंट्स या. अब हम चलते हैं हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ. कुछ लोग यहाँ पे भी ग्रेजुएट हुए. तो ये हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट है. इन्फेक्शियस डिजीज का डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 4th ईयर का सब्जेक्ट होता है. सारे डिपार्टमेंट कैंपस के अंदर ही है, बस बिल्डिंग अलग अलग. इन्फेक्शियस डिजीज का डिपार्टमेंट है ये, जो 4th ईयर का सब्जेक्ट है. ये ना एक्चुअली पूरा ओल्ड क्लिनिकल सेंटर है. अभी पीछे मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे पूरा न्यू क्लिनिकल सेंटर अभी बना है लाइक 2 साल पहले. और यहाँ पे ये साइकाइट्री का बिल्डिंग है जो पीछे से दिख रहा है. फ्रंट से हम आपको दिखाते हैं. ये जो पूरा क्लिनिकल सेंटर है, नई बिल्डिंग है क्लिनिकल सेंटर की. चलो अंदर जाके देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों को भी कुछ दिखाने का. अब हम क्लिनिकल सेंटर नई वाली आ चुके हैं. ये पूरा नई वाली क्लिनिकल सेंटर का फ्रंट गेट है और ये पोस्टा है सर्बिया का लोकल पोस्ट ऑफिस. इससे आप अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू कोई आपको पैसे भेज रहा है तो आप पैसे ले सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो. किसी को पैसे भेजना है भेज सकते हो. आपके अगर कोई पार्सल आया है तो पार्सल वगैरह भी रिसीव कर सकते हो यहाँ से. कोई फाइन है वो भी पे कर. ये छोटा सा अप्तिका है. ये पूरा इंफॉर्मेशन डेस्क है. ये पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है. इसका एंट्री ऐसा है. पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है. लेक्चर हॉल यहाँ पे है. यहाँ पे अपना बैग वैग है, प्रिंट वगैरह टांग सकते हो.
ये बहुत प्यारा सा सुंदर सा एंट्री में ही है, ये यहाँ से एंट्री है। ये एक छोटा सा, ये जो छोटे छोटे रूम है इसके अंदर पूरे स्पेसिमेंस रखे हैं, अभी तो लॉक है एग्जाम वगैरह। ये पैथोलॉजी का है लेक्चर रूम, यहाँ पे लेक्चर लगते हैं। एग्ज़ाम से पहले आके जैसे पैथोलॉजी के आपको स्पेसिमेन वगैरह देखना हो, कोई स्लाइड देखना हो, कुछ प्रैक्टिस करना हो, तो चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना हो तो आप आके इनसे परमिशन लेके रूम ओपन करवा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रहा ऑन्कोलॉजी का बिल्डिंग, ये गेट है, ये ऑन्कोलॉजी का हो गया, और बगल में ये डेंटिस्ट्री का बिल्डिंग है। स्टूडेंट पॉलीक्लिनिक है, अगर स्टूडेंट बीमार होता है तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट करवा। जा रहे साइकाइट्री डिपार्टमेंट में, लॉजी का है, प्रैक्टिकल क्लासेस का। और ये गाइस ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट है, ऑर्थो का पूरा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ऑर्थो के सारे ओपीडी क्लासेस और क्लिनिकल केसेस सब चीज़ यहीं पे होता है ऑर्थो का। लेक्चर सारे मेन बिल्डिंग्स में लगती है, बट सारे क्लासेस यहीं पे लगते हैं, बट ऑर्थो का लेक्चर भी इसी बिल्डिंग में होगा, तो पूरा डिपार्टमेंट यही। जा रहे हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये छोटा सा एक चर्च है, अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। बाकी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम जाएंगे तो देखेंगे। लिखा हुआ है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करके, ये बैक साइड है, इससे स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं है, तो हम फ्रंट साइड से एंट्री लेते हैं। लेट्स गो। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। ये है कार्डियो का डिपार्टमेंट, बहुत तरह से फाउंटेन है यहाँ पे, देख सकते हो, वो लग्जरी। तो आपके यहाँ पे टाइप्स की बनते हैं, और फिर जो है लेक्चर्स की पहले बैठ के थोड़ा केस वगैरह डिस्कस करना होगा, ये कर सकते हैं। बैग वगैरह भी रख सकते हैं, स्टूडेंट्स के रखे हुए रख सकते हैं। और बाकी वॉशरूम है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्टर्स की, टीचर्स की केबिन है, सबके अलग अलग। सारे क्लासेस के बाद डिस्कशन जो होता है, ऊपर पेशेंट है एडमिट, उनके जो केस फाइल वगैरह है हम लोगों को बैठ के डिस्कस करना होता है, तो हम यहीं पे करते हैं। ये नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और आगे बिल्कुल ये कार्डियो का डिपार्टमेंट है। कार्डियो के डिपार्टमेंट में अंदर अभी ऐसे हम अलाउड नहीं है, तो कार्डियो के डिपार्टमेंट में देखते हैं। सो अब हम जा रहे हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। पीडिया में टोटल 5 फ्लोर है। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं ओपीडी वगैरह के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे एनआईसीयू है, आईसीयू है, और फिर सेकंड फ्लोर पे एम्बुलेंट्री जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए है। बाकी थर्ड फ्लोर पे जो बेबीज लाइक इन्फेक्शन रिलेटेड केसेस है उसके लिए है, और ऊपर वाले फ्लोर पे भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक कर आईसीयू है। इसमें तो हम जा नहीं सकते फिलहाल अभी। आईसीयू सारे वार्ड्स हैं, इस पे हम ऐसे अलाउ नहीं है अभी तो, बिना एप्रेन का और बिना मास्क, बिना शूज। पीडी लगता है, और ये पूरा पीडिया का डिपार्टमेंट है। ये दोनों लिफ्ट हैं। लॉकर रूम, चेंजिंग रूम है। क्लास शुरू होने से पहले या जब ऊपर हमें जाना पड़ता है टेस्ट ड्रेस वगैरह चेंज करके, तो ये सब के अलग अलग लॉकर हैं। आप अपना सामान रख के लॉक करके ऊपर जा सकते हो। ये लॉकर रूम से बाहर आते ही यहाँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ निश में डेंटिस्ट्री, नर्सिंग एंड मेडिकल फैकल्टी, ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ निश की लाइब्रेरी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के पढ़ सकता है। 12 आवर्स तक ये ओपन रहती है। ये पूरे सारे बुक्स अवेलेबल है, यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं। ऊपर कॉरिडोर टाइप में है, वहाँ पे भी बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं।
clouds drift high, thoughts like breeze. यूनिवर्सिटी ऑफ निश में टोटल 120 सीट्स है ऑल ओवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स कहीं से भी हो, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान और यूरोप यूनियन की कोई भी कंट्रीज है, सबका मिला के सिर्फ 120 स्टूडेंट्स को ही वो एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में। सो 2 पार्ट में इनका एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हो चुका है जुलाई के लास्ट वीक में 24th ऑफ जुलाई को। तो उसमें 70 स्टूडेंट्स को इन्होंने सिलेक्ट किया है। रिमेनिंग जो 50 सीट्स हैं वो सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, अगस्त में उसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। सो अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में आपका 10-12 का मार्कशीट, पासपोर्ट, और अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड उसको दे के रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। विद इन 1 to 2 डेज आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होता है एग्जाम की फीस पे करना। उसके बाद फिर एग्जाम फीस पे करती है, आपका एग्जाम होता है 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम बायोलॉजी, 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम केमिस्ट्री। ये हो जाने के बाद फिर विद इन 24 आवर्स वो रिजल्ट दे देते हैं। रिजल्ट देने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जो है, आपको इनवॉइस मिलता है एक सेमेस्टर का या एक इंस्टॉलमेंट का। इनवॉइस पे करने के बाद फिर एक कंफर्मेशन लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर इन्विटेशन लेटर के लिए हम अप्लाई करते हैं। इन्विटेशन लेटर आने के बाद उसके बाद फिर बाकी के प्रोसेस होता है, जो नोटरी, अपोस्टाइल, अटेस्टेशन, ये वो। उसके बाद फिर वीजा अप्लाई होता है। वीजा अप्लाई होने के बाद फिर वीजा का प्रोसेस है, फिर आपको यहाँ पे स्टूडेंट को आना पड़ता है। मोस्टली जो इस साल की क्लासेस है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच फॉर